ओके बच्चों, सो वी आर हियर विद अ न्यू क्वेश्चन। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीखने वाले हो, ठीक है। तो अटेंशन पे कीजिएगा, जरा क्वेश्चन को देखें ध्यान से। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू √3 GIF ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। GIF आप जानते हैं क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और आपका x किसको टेंस कर रहा है, किसके टूवर्ड्स, √3 के टूवर्ड्स, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले देखिए ऑप्शंस को देख लीजिए। 2, 3 डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, सो देयरफॉर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। अगर दोनों इक्वल आए तो जो आएगी वैल्यू वो हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो हम कहेंगे कि हमारी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चले तो देखिए सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, LHL। तो LHL हम इवेल्युएट करेंगे। देखिए बच्चों कैसे होगा, जल्दी से बता दो। लिमिट x टेंड्स टू √3 नेगेटिव, ठीक है। यहां पे कुछ इस तरह से हम लिख देते हैं √3 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, GIF ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बेटा बताओ क्या करोगे यार, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या लिखोगे, √3 - h का होल स्क्वायर, इजंट इट। चलो ये बन गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वील सॉल्व दिस GIF फंक्शन, देन आफ्टर विल गो फॉर द लिमिट, इजंट इट। तो अब देखिए GIF को हम सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमें कंसेप्ट यहाँ पे सीखना होगा, और वो कंसेप्ट कुछ इस तरह से। देखिए ये आपकी नंबर लाइन है, -∞ to ∞, यहाँ पे कहीं समवेयर हमारे पास 1 होगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि √2, फिर उसके बाद √3, फिर उसके बाद 2 एंड सो ऑन, ये सब चीजें चलती जाएगी। आर यू ओके विद इट? अब बेटा क्या करते हैं हम यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपका x इज लाइंग बिटवीन 1 एंड √2, ठीक है। अब देखिए मेरे यहाँ इक्वल टू कंसीडर किया बिकॉज, इसलिए वो मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए x की वैल्यू अगर इस इंटरवल में लाइक कर रही है तो उसका अगर GIF निकालोगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। सभी को समझ में आया। सो देयरफॉर x को मैंने 1 के इक्वल लिया कि अगर x का GIF निकालूंगा, x की प्लेस में मैं 1 रखूंगा तो क्या आने वाला है मुझे बताओ, क्या आने वाला है, मुझे 1 ही मिलने वाला है। जैसे कि अगर मैं GIF ऑफ ये कितना होता है, 1.414 होता है, ठीक है। ये होता है 1.414 और ये कितना हो जाएगा 1.732। सभी को क्लियर है? अब देखिए GIF ऑफ 1.41, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे x के प्लेस में मैं 1 रखता हूं तो वो भी 1 आ जाएगा ना। देखिए x इक्वल्स टू 1 रखा तो GIF का आंसर भी कितना मिला, 1। सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, देखिए इंप्लाइज करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ पे आप x स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब जो x है आपका वो तो 1 और √2 के बीच में लाई करता है। उस टाइम जो आपका x स्क्वायर है वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। सभी को क्लियर है? देखिए समझ में आ रहा है, जागते रहो और समझते रहो। x इज लाइंग बिटवीन 1 एंड √2, एट दिस टाइम योर x स्क्वायर इज लाइंग बिटवीन 1 एंड √2। तो अगर आप यहां से इसका GIF निकालोगे, ठीक है, GIF ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा, वो 1 आएगा। बोलो हाँ या ना। सभी को क्लियर है? देखिए 1 और 2 के बीच में आप कोई भी रैंडम वैल्यू रखेंगे, 1.7, 1.8, 1.9, 1.15, तो आप सबको पता है कि उसका GIF क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। सो आइडियली हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि GIF ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सभी को क्लियर है? अगला नेक्स्ट, अगर आपका जो x है वो √2 और √3 के बीच में लाई करता, ठीक है, √2 और √3 के बीच में लाई करता, x इज लाइंग बिटवीन √2 एंड √3, तो आप मुझे बताएं जो आपका x स्क्वायर है वो किसके बीच में लाई करता है, x स्क्वायर बीच में लाई करता है आपके किसके, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। इसका स्क्वायर करते तो 2 आ जाता है, इसका स्क्वायर करते तो 3 आ जाता है। सभी को क्लियर है? अब आप मुझे बताएं जब x आपका √2 और √3 के बीच में लाई कर रहा है, एट दिस टाइम आपका जो x स्क्वायर है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस टाइम पे जो इसका GIF आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। देखिए 2.1 का GIF 2 आएगा, 2.7 का GIF 2 आएगा, 2.9 का GIF 2 आएगा। बोलो हाँ या ना। 2 का GIF कितना आ जाएगा, GIF ऑफ 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। सो देयरफॉर व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर कि GIF ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। एट लास्ट हम देखेंगे कि अगर आपका x जो है वो √3 और किसके बीच में लाई करता है, 2 के बीच में लाई करता है। देखिए अगर आपका x यहां पे √3 और इसके बीच में लाई करता है, ठीक है, √3 के बीच में और किसके बीच में लाई करता है, 2 के बीच में, ठीक है। x इज लाइंग बिटवीन √3 एंड 2, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि जो आपका x स्क्वायर होता है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 और 4 के बीच में। अब आप बच्चे बहुत होशियार हैं, आप मुझे 2 मिनट में बता देंगे। देखिए x स्क्वायर का GIF इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, GIF ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3। सभी को समझ में आया? अब इसी कंसेप्ट को हमको यहाँ पे यूज करना है।
ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। आप मुझे बताएं कि रूट 3 में से मैं अगर कुछ भी छोटा सा नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मैं कहां जाऊंगा? रूट 3 के लेफ्ट में आ जाऊंगा, हाँ या ना? तो देखिए रूट 3 कहां पर है? यहां पर है। और रूट 3 के अगर लेफ्ट में आ रहे हो तो इतने रीजन के लिए आपका GIF अगर आप निकालोगे तो उसका आंसर क्या आने वाला है? इफ यू आर लाइंग इन दिस इंटरवल, दैट मींस कि आप इस इंटरवल में आ गए और उसका स्क्वायर करोगे तो उस टाइम पे GIF क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। बोलो हाँ या ना? देखिए रूट 3 में से मैंने एज को सब्ट्रैक्ट किया, दैट मींस कि मैं इस इंटरवल में आ गया। अब उसका स्क्वायर करूंगा, देखो स्क्वायर करा तो GIF कितना आया था? 2 आया था। सो देयरफॉर आप बोलोगे कि इस पूरे का जो आंसर है, ये इस पूरे का जो आंसर है मेरे पास वो 2 आने वाला है, ठीक है। तो LHL क्या आ जाएगा? 2। तो लिमिट 2 के साथ कुछ एज अवेलेबल है ही नहीं, इसीलिए लिमिट को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो LHL क्या आ जाएगा? डायरेक्टली आपके पास 2 आ जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है? पूरे का 2 आ रहा है। जब अब 2 में कोई एच ही अवेलेबल नहीं है तो लिमिट का तो सेंस ही नहीं है ना बच्चों। सो डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे? LHL कितना आ गया? 2। अब जरा ध्यान से देखो, जल्दी से देखना है, फटाफट आप बच्चे मुझे बताएंगे, जागते हुए भागते हुए बताओ। x टेंस टू रूट 3 पॉजिटिव और यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। लिमिट h टेंस टू 0, जल्दी बताओ। यहां पे लिखोगे रूट 3 प्लस h का होल स्क्वायर। चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो रूट 3 में कुछ भी प्लस किया मैंने तो कहां चले गया? मैं इस वाले इंटरवल में चले गया। तो दैट मींस कि रूट 3 इंटू 2 और इसमें इसका स्क्वायर करेंगे नंबर का तो हमें क्या मिलने वाला है? GIF उसका कितना मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है। सो दैट मींस कि यहां पे इसका GIF क्या मिलने वाला है मुझे? 3। तो RHL आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, सो देयरफॉर आपकी लिमिट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आया? नोट करो इसे। ओके बच्चों, सो यहाँ पे हमारे पास एक और अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आओ देखते हैं, इससे कुछ कंसेप्ट्स आपको सिखाते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट भी होगा आप सभी को। देखो देखते क्या होता है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इफ f of x इक्वल्स टू GIF of x स्क्वायर प्लस साइन GIF of x अपॉन GIF of x, ठीक है। वेन कब होगा? वेयर GIF of x नॉट इक्वल्स टू 0, और जब GIF of x इक्वल्स टू 0 होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम f of x के इक्वल क्या ले लेंगे? ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ले लेंगे। और अगर ये GIF of x इक्वल टू 0 आता है तो उस टाइम पे f of x की वैल्यू क्या ले लेंगे? 0। सभी को क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं वेयर दिस रिप्रेजेंट्स द GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। देन लिमिट x टेंस टू 0 f of x इज, अब जरा रुकिए, सोचिए, समझे, फिर आगे बढ़े। आपको लिमिट निकालना है 0 पर बच्चा, और वो भी x टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अरे बोलो हाँ है ना? x इज टेंडिंग टूवर्ड्स दी 0, ठीक है। तो जरा आओ देखते हैं, हम समझते हैं। देखिए ये हमने नंबर लाइन ले ली, ये मैंने 0 ले लिया। अब 0 पर लिमिट चेक करना है तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन क्या दिए हैं? 1, 0, -1, नॉन एग्जिस्टेंट। दैट मींस कि आई हैव टू गो फॉर दी LHL एंड RHL। बताया था कि जब भी डज नॉट एग्जिस्ट वाला कंसेप्ट आ जाता है तो हमें क्या करना है कि LHL भी इवेल्युएट करना है और RHL भी इवेल्युएट करना है। तो सभी को समझ में आया? तो इसीलिए इसके लेफ्ट में भी देखना पड़ेगा, इसके राइट में भी देखना पड़ेगा। अब इसके लेफ्ट में देखिए -1 होगा और यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप 0 के लेफ्ट में है, 0 पर अगर मुझे क्या लिमिट चेक करना, दैट मींस उसके नाइबरिंग पॉइंट्स पे भी चेक करना पड़ेगा, और उसके नाइबरिंग पॉइंट्स उसके बहुत क्लोज होंगे। दैट मींस -1 के इधर होगा और 1 के इधर होगा। सही है सोनो? वेरी गुड। अब हम एक काम करते हैं, जब अगर आपका व्हेन x is lying between -1 एंड 0, दैट मींस कि वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। और यहां पे एक और केस ले सकते हैं, व्हेन x is lying between 0 एंड 1। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया? ओके वेरी गुड। अगर आपका x -1 और 0 के बीच में है तो इस टाइम पे GIF of x क्या होगा? जल्दी से बता दो, GIF of x क्या होगा इस कंडीशन में? -1 आ जाएगा। और अगर आपका x इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो आपका GIF of x क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? सभी को समझ में आया क्या? वेरी गुड। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए, इसके लिए LHL के इवेल्युएट करते, तो आओ करते हैं। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं LHL, जल्दी जल्दी करेंगे। देखो LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f of x, बेहतरीन। अब देखिए 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आ चुके हैं। जब आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आ चुके हैं तो आपको f of x की वैल्यू पिक करना पड़ेगी ये गिवन डेटा में से। बोलो हाँ या ना? तो देखो 0 के जब लेफ्ट में है, x कहां लाई कर रहा है? 0 के लेफ्ट में। जब 0 के लेफ्ट में x है तो उस टाइम पे GIF of x क्या है? -1 है। दैट मींस कि GIF of x नॉट इक्वल्स टू 0। देखो -1 के इक्वल है, दैट मींस नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? GIF of x की वैल्यू कैन आइदर बी 1, 2 और 3 और 4 और -1 और -2 और -3।
इजंट इट, बट जीरो नहीं होगी। देखिए यहाँ पे जी एफ एक्स कितना आ रहा है -1, तो इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड के लिए मेरे एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। सही है सो नो? तो ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहां पे हम लिखेंगे जी आई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन जी आई एफ ऑफ एक्स। सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब देखिए यहां पे आप ये डिफाइन कर चुके हैं कि जब अगर आप जीरो के लेफ्ट में है तो जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, -1, तो डायरेक्टली यहां पे -1 रख देंगे हम। तो जल्दी से सब्स्टिट्यूट करो और जागते रहो भैया, बताओ जल्दी से। यहां पे क्या आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ -1 और अपॉन -1। अब जो बच्चे ऑलरेडी ट्रिगो पढ़ चुके हैं दे नो, बट जो नहीं जानते हैं, जो 10th से अभी 11th में मूव कर रहे हैं और जिन्होंने ट्रिगो नहीं पढ़ा उन्हें यहां पे मैं समझा देता हूं। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बेटा। आप याद रखो, आप ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा लेक्चर आने वाला है उसमें बहुत अच्छे से समझोगे। ये एक ऑड फंक्शन होता है, हम फंक्शन में आपको समझाएंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पे माइनस साइन माइनस थीटा है तो इसके बाहर हम क्या लिख देंगे सर इसका। अच्छा देखिए, अब इसमें कहीं पर भी एक्स तो बचा ही नहीं, तो लिमिट का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 साइन माइनस थीटा माइनस साइन 1 हो जाएगा ये, और साथ ही साथ -1। तो यह आपके पास देखा जाए तो इसमें मैं हटा देता हूं, आप नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो LHL आ चुका है आपके पास बेटा, क्या आ जाएगा बताइए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 प्लस साइन 1। ये देखिए LHL आ चुका है। अब जरा हम चर्चा करते हैं किसकी, RHL की। तो देखो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना। अब 0 के पॉजिटिव, दैट मींस कि हम इस इंटरवल में आ गए, और जब इस इंटरवल में x लाई कर रहा है तो उस टाइम पे gif ऑफ x का वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे देखो जब gif ऑफ x 0 हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो f ऑफ x का वैल्यू आ गई वो 0 आ गई, तो 0 रखें तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा डियर, 0 बन जाएगा ना। जागते रहो, देखो भैया। तो RHL की वैल्यू क्या आ गई, 0। LHL की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1 साइन 1। तो आप यहां पे क्या समझे माय डियर, क्या समझे, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। सो देयरफॉर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला। समझ में आया सभी को? नोट करो इसे। ओके बच्चों, सो वी आर हैविंग 2 मोर क्वेश्चंस ओवर हियर। ये देखिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी देखते हैं, सो दैट कि जिन स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर कंप्लीटली न्यू है थोड़ा सा उन्हें भी मोमेंटम गेन करने का मौका दिया जाए, ठीक है, थोड़े से फेमिलियर हो। सो बिकॉज ऑफ दिस हम ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ कंसिडर करते हैं। एज आई सेड कि हम हर एक चीज़ को यहाँ कंसिडर करेंगे, धीरे धीरे लेवल हमारा इंक्रीज करेंगे, अच्छी प्रॉब्लम्स को भी यहाँ डील करेंगे। सो अभी देखते हैं यहाँ पे, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लाइक 5x - 4, कब, when x is lying between 0 and 1। जब x 0 और 1 के बीच में होगा तब आपके जो f of x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5x - 4। सभी को समझ में आया? एंड when x is lying between 1 and 2, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी तो उस टाइम पे आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो 4x³ - 3x हो जाएगा। शो दैट, यहाँ पे ये शो करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x एग्जिस्ट। दैट मीन्स कि इसको एग्जिस्ट है, करती है, ये बताना है। तो कैसे बताओगे बच्चों, LHL इक्वल्स टू RHL हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम LHL निकालते हैं, आप आराम से क्वेश्चन को लिखिएगा, फिर उसके बाद फाइंडिंग LHL। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। बोलो हाँ या ना। LHL निकालना है इसके लिए, तो हमने कुछ इस तरह से लिखा। अब ये जो है f ऑफ x, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना रहेगी। तो वो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछते हैं हम, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा आपका बच्चों, 1 के लेफ्ट में। तो देखिए 1 के लेफ्ट हैंड साइड अगर x है तो उस टाइम पे f ऑफ x जो हो जाएगा वो 5x - 4 हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 5x - 4। आर यू ओके विथ इट? नाउ कैलकुलेट इट। सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे, यहां पे आप सॉल्व करेंगे इसे अच्छे से। 5x के प्लेस में रखेंगे 1 - h - 4। आर यू ओके विथ इट? h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करें तो 1 - 0 बिकम्स 1। 1 × 5 क्या हो जाएगा सर, रख दीजिए। चलिए एक काम करें, 5 1 - 0 - 4। सो आप सभी को समझ में आ गया। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 1 आने वाला, बिकॉज 5 - 4 कितना होता है, 1 होता है। तो ये LHL आ गया आपके पास बच्चों 1। आर यू ओके विथ इट? ठीक है। एट द सेम टाइम अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, RHL भी निकालना है। तो RHL के लिए क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब 1 के राइट हैंड साइड आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x³ - 3x, इजंट इट? सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यहां पे आप लिखेंगे 4x³ - 3x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
आप इसे सॉल्व करेंगे, वही हमारा जो तरीका यूजुअल वे है, ठीक है। 1 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस एच, इजंट इट। अब एच की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 प्लस 0 का होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस 0। सो यहाँ पे आप पाएंगे कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। तो ये आपके पास क्या आ चुका है RHL। एज यू कैन सी LHL इक्वल्स टू RHL, LHL इक्वल्स टू RHL। सो हैंस प्रूव्ड आपकी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नोट करें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ये एक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स ऐसे डिफाइन होता है, कैसे, एक्स अगर लेस देन 2 है, इक्वल टू और लेस देन 2 है, तो उस टाइम पर हमारे लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी 4x माइनस 5 होगी। x ग्रेटर देन 2 है तो उस टाइम पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी x माइनस लेमडा होगा। समझ में आया। फाइंड लेमडा। एफ लेमडा फाइंड करना है अगर आपके पास ये एग्जिस्ट करता है तो, मतलब दैट मीन्स कि LHL इक्वल्स टू RHL है। आर यू ओके विद इट। तो जब LHL RHL इक्वल होगा उस कंडीशन में हमें क्या कराना है, लेमडा फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको दे दिया है लिमिट एग्जिस्ट करती है तो सबसे पहले हमें LHL निकालना पड़ेगा, तो हम LHL ही फाइंड करते हैं। देखिए LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है। सभी बच्चों को विजिबल है। अब ध्यान से देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 4x माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x माइनस 5, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, अच्छा लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा बताओ, 4 2 माइनस h माइनस 5, h की जगह 0 सब्सटीट्यूट करो तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 0 माइनस 5, 4 2 ज़ा 8 माइनस 5, दैट मीन्स कितना आ गया यहाँ पे आपके पास आ गया 3, ठीक है। एट द सेम टाइम अभी आपको क्या निकालना है, RHL निकालना है। RHL निकालो, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों बताओ, ये हो जाएगा x माइनस लेमडा। जब आपका x 2 के राइट हैंड साइड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या हो गया, x हमारे राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस लेमडा, ठीक है बच्चों। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस h माइनस लेमडा, तो h की जगह 0 रखो तो हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा RHL, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे LHL क्या आया आपके पास 3 और RHL एज गिवन दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट, सो देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL। यहाँ पे आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 2 माइनस लेमडा, लेमडा उधर जाएगा तो 2 माइनस 3 दैट मीन्स -1, ये आपका आंसर आ चुका है। आर यू ओके विद इट, सभी को समझ में आया। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको करना पड़ सकते हैं, इन्हें नोट डाउन करें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके बच्चों, सो यहाँ पे हमारे पास एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या करना है। इफ f ऑफ x, ध्यान दो जल्दी से, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू x इंटू e टू द पावर gif ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x, सभी को क्लियर है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये तो फंक्शन का पूरा एक्सप्रेशन दे दिया है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 पे आपको लिमिट इवेल्युएट करना है किसकी, फंक्शन की। अब आप देखिए, जब अगर आप 0 पे लिमिट चेक करोगे तो दैट मीन्स कि उसके नाइबरिंग पॉइंट्स पे आपको LHL और RHL देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें नॉन एग्जिस्टेंट वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि अभी हमें यहाँ पे LHL भी कैलकुलेट करना है और RHL भी करना है। सभी को क्लियर है। तो अब जल्दी जल्दी देखेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी यहाँ पे अटेंशन पे करेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर आपके पास आपका एक नंबर है 0 और ये -इंफिनिटी और ये +इंफिनिटी, अच्छा 0 पर लिमिट चेक करते हैं, दैट मींस उसके नाइबरिंग पॉइंट्स पे भी हम LHL और RHL कैलकुलेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो नाइबरिंग पॉइंट्स -1 और 1 के बीच में यहाँ पे होंगे। सभी को क्लियर है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास व्हेन x इज इन बिटवीन -1 एंड 0, ठीक है, एंड व्हेन x इज इन बिटवीन 0 एंड 1, तो यहां पे आप ध्यान से समझिएगा जरा, क्या समझाना चाहता हूं मैं। देखिएगा, इस केस में अगर आपके पास
x जो है अगर -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है तो किसी भी नंबर का अगर आप GIF निकालोगे तो वो आपके पास क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। बोलो हाँ या ना, ये -1 आपके पास आने वाला है। सो देयरफॉर आप बोल सकते हो GIF ऑफ x क्या हो जाएगा आपका -1। सभी को क्लियर है? और इस केस में अगर आप GIF ऑफ x निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा 0। सभी को समझ में आया कि अगर आपके पास आपका x इज लाइंग इन दिस इंटरवल तो उसका GIF निकालोगे, जैसे 0.7 बोला तो 0.7 का GIF क्या हो जाएगा 0। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, एक मॉड फंक्शन होता है जो 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स है उनके लिए न्यू चीज हो सकती है, बट डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा जल्दी में यहां पे बताता हूं कि क्या होता है। बाकी फंक्शन में आप इसे पूरा डिटेल में समझेंगे तो पैनिक नहीं होना है, बल्कि इसको ध्यान से समझना है। क्या होता है देखिए, मॉड के अंदर आप क्या करते हैं, मॉड ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह अगर +2 रखा मैंने, सपोज करो, तो इसका आंसर जो आएगा 2 आएगा। -2 रखा मैंने, यहां पे -2 सब्स्टिट्यूट करा तो भी 2 मिलने वाला। दैट मींस कि मॉड एक वो फंक्शन होता है जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें पॉजिटिव आंसर ही मिलता है। सभी को क्लियर है? वेरी गुड। अब क्या होगा बेटा कि क्वेश्चन में तो हम मॉड रख के इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट तरीका चाहिए जहां पे हम मॉड एक्स को रिप्लेस कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, मॉड एक्स में खुलेगा, -x में ओपन होगा और x में ओपन होगा। कब? जरा ध्यान से देखिएगा, अगर x ऑलरेडी आपका नेगेटिव है तो मॉड x की जगह पे हम -x लिखेंगे। ध्यान से समझो, अगर मॉड x -x में तब लिखा जा सकता है जब आपके पास x ऑलरेडी नेगेटिव, जैसे x की वैल्यू -2 है तो -2 यहां पे रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्टीमेटली हमें फिर वापस पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। अगर आपके पास x पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू 2 है तो 2 यहां पे रख दो। सो दैट मींस कि इसके अंदर दो चीजें -x और x, अकॉर्डिंग टू दिस इंटरवल हम यहां पे पिक करेंगे कि इसके प्लेस पे ये लिखिए है, इसके प्लेस पे ये लिखिए। सभी को क्लियर है? नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा अब क्या करना है। अब ऐसा कुछ होगा तो आप देखिए, अगर आपका x इस नेगेटिव इंटरवल में लाई कर रहा है तो मॉड ऑफ x किस में ओपन होगा, -x में। सभी को क्लियर है? और अगर आपका मॉड ऑफ x जो कि x 0 से 1 में लाई कर रहा है, 0 से 1 इज व्हाट, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, बोलो हाँ या ना। x इज लाइंग इन दिस इंटरवल तो मॉड x किस में ओपन हो जाएगा, +x में। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, जल्दी से ये वाला डेटा जो है वो यहां पे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तब तक ये वाला शिफ्ट मैं यहां पे कर देता हूं। सो आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या इवेल्युएट करेंगे, LHL। तो जल्दी से हम LHL इवेल्युएट करेंगे। तो देखिए LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। यहां पे आ जाएगा x इंटू e⁻ GIF ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x -2 अपॉन GIF ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? आप ये कहोगे कि सर ये x तो एज इट इज रहने वाला है यहां पर, लेकिन GIF ऑफ x के प्लेस पे आप क्या रखोगे, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट कर रहे हो तो देखो GIF ऑफ x के प्लेस पे -1 रखेंगे। ठीक है, और मॉड ऑफ x की जगह -x रखेंगे। तो यहां पे आ जाएगा e⁻1 -x -2, और यहां पे भी आ जाएगा -1 और यहां पे आ जाएगा -x, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड है, नेगेटिव वाले रीजन में मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस में ओपन होगा और GIF x का वैल्यू -1 हो जाएगा। सभी को क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम। x ये हो जाएगा e⁻1 प्लस x -2 और ये -1 -x। ठीक है, रहने दीजिए इसको ऐसे ही। ठीक है, -1 -x। अब आप क्या करेंगे सर, अच्छा ठीक है, वही स्टेप है, तो आप एक काम करें, यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो h टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो जरा बताइए x के प्लेस पे क्या रखूंगा मैं, बताओ। 0 -h। सभी को क्लियर है? इनटू अब क्या हो जाएगा, e⁻1 -x के प्लेस पे रखेंगे 0 -h -2 और यहां पे -1 -0 -h। सभी को क्लियर है? अब आप देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे आपके पास बचेगा -h इंटू e⁻1 माइनस क्या हो जाएगा, +h -2 अपॉन -+ प्लस h। अब देखिए, आप जब LHL में इसके प्लेस पर क्या करोगे, इसके प्लेस पर आप क्या करोगे, 0 रखोगे, h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे, तो जैसे ही आपने यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करा तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा ना। सो देयरफॉर आप क्या बोलोगे कि 0 इंटू, ठीक है, e⁻1 प्लस 0 -2 अपॉन -1 प्लस 0। सो देयरफॉर आपका पूरा आंसर जो आ जाएगा, ओवरऑल आंसर जो LHL का है वो क्या आ गया, 0 आ गया। सभी को क्लियर है? अब आप देखेंगे आगे RHL कैलकुलेट करना है, हमें क्या इवेल्युएट करना है, जल्दी से बताओ। RHL इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, तो यहां पे आ जाएगा x इंटू e⁻ GIF ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x -2 अपॉन GIF ऑफ x प्लस
मॉड ऑफ एक्स। सभी को क्लियर है? अब आप देखिए जब राइट हैंड साइड में है तो जी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया 0, मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा x। सभी को समझ में आ रहा है? बोलते रहो जल्दी से, वेरी गुड। तो देखिए आप यहां पे रखोगे x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x तो एज इट इज आ जाएगा इनटू e टू द पावर, इसके प्लेस पे आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 0 प्लस मॉड ऑफ एक्स के प्लेस पे आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन 0 प्लस x। आर यू ओके विद इट? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आपके पास होगा x इंटू ई टू दी पावर x माइनस 2 अपॉन x। x से x कैंसिल हो गया बेटा, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बिल्कुल बोलते रहो। x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, e टू दी पावर x माइनस 2 अपॉन 1, तो दैट मींस कि हमारे पास तो e टू दी पावर x माइनस 2 ही बचेगा। अब बेटा क्या करना है रे, h टेंड्स टू 0 करना है, e टू दी पावर यहां पे लिखोगे 0 प्लस h लिखने का माइनस 2, h की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस 0, देखिए h की जगह 0 रखोगे 0 प्लस 0 0, e टू दी पावर 0 कितना होता है -1 नहीं, e टू दी पावर 0 1 होता है ना बेटा, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 2 और यहां पे आ जाएगा -1। फाइनल आंसर बोल रहा हूं मैं बेटा, समझ में आया क्या? तो ये RHL आ गया -1। सो आप यहां पे देखते हैं कि आपका LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, सो देयरफॉर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। सभी को क्लियर है? तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। आप अच्छे से नोट डाउन करें, जो भी कंसेप्ट बताया उसको ध्यान रखें, और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मेंस एडवांस लेवल पे बेस्ड हम क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। सो बच्चों यहां पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दे रहा है इसमें। शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1 बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। हमें शो कर रहे हैं कि ये वाली जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? LHL और RHL दोनों को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो बिना समय बर्बाद करते हुए आप जल्दी इससे क्या कैलकुलेट करेंगे? LHL। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 1 बाई एक्स। अब इसे आप जानते हैं सॉल्व करना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन 0 माइनस h। सभी को क्लियर है? आप क्या देखेंगे यहाँ पे 0 माइनस h मतलब माइनस h, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस सबसे बाहर आ जाएगा, माइनस यहां पे लिख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई h, ये चीज आ चुकी है। अब आप ये देखेंगे कि जरा ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं जब हम फंक्शन पढ़ते हैं अच्छे से तो हमें पता होता है कि जो साइन वेव होती है एक्स एक्सिस पर हमारे सारे एंगल्स होते हैं। आर यू ओके विद इट? और जब हम ये सारे एंगल्स की वैल्यू साइन y इक्वल्स टू साइन x में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -1 मिलती है। दैट मींस कि जो साइन फंक्शन होता है -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट होता है साइन x। आर यू ओके विद इट? तो अभी हम यहाँ पे यही लिखने वाले हैं कि जब आपका h 0 की टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है उस टाइम पे आप यहां मेंशन करेंगे एन ऑसिलेटिंग number which oscillates between -1 and 1। तो भैया यहां पे हमें यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही जिसे उसे अप्रोच करना है, ऑसिलेट कर रहा है। सो देयरफॉर हम यहां पे ये मेंशन करेंगे कि आपका जो होता है LHL खुद एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, डिफाइंड ही नहीं है ना, तो LHL यहां पे लिख देंगे डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब आपका LHL ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहां पे आपने ये मेंशन किया। सिमिलरली आप क्या करेंगे जब आप कैलकुलेट करेंगे RHL, ठीक है, तो यहां पे आप मेंशन करेंगे RHL के लिए क्या करोगे सर? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन ऑफ 1 अपॉन x, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय 0 प्लस h, तो दैट मींस वो तो क्या आने वाला है? 1 बाई h ही आने वाला है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1 बाई h। सभी को क्लियर है? अब देखिए समय बर्बाद नहीं करेंगे हम, और हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये भी क्या ऑसिलेट करेगा जब h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे ऑसिलेट करेगा कहां से कहां के बीच में? -1 से 1 के बीच में। सभी को क्लियर है? तो यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा जो RHL है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो LHL भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम ये बोल देंगे कि ये पूरा जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है 0 पर। सभी को क्लियर है? तो यहां मेंशन कर देंगे RHL does not doesn't exist, so therefore limit x tends to 0 f of x क्या है यहाँ पे? साइन ऑफ 1 बाई x does not exist। करेंगे नोट इसे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हमें यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है ना, वहां पे ऑसिलेट कर रहा है -1 से 1 के बीच में, तो LHL ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब यहां पे इस तरह से RHL भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, नोट करिए इसे अच्छे से। ओके बच्चों, सो ये यहाँ पे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है,
ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, ठीक है, तो जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू π/2 नेगेटिव 10x, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो आप सभी जानते हैं क्या करेंगे सर, लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे और 10 में x के प्लेस पे क्या रखोगे, जल्दी से बताओ, π/2 माइनस h। सभी को क्लियर है? अब उसके बाद h की जगह क्या रखोगे, 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपके पास क्या बचने वाला भाई, 10 π/2 बचेगा ना, क्योंकि 10 π/2 माइनस 0 तो 10 π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। सभी को क्लियर है? तो ये आपका इसका आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना। अब देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, जल्दी से ध्यान से देखो। आपको बोला गया है कि ये वैल्यू इवेल्युएट करना है, ठीक है, x टेंस टू 0 पे आपको लिमिट फाइंड करना है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, 0 के लेफ्ट हैंड साइड देखना है, 0 के राइट हैंड साइड देखना है, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट में जाओगे, मतलब हम LHL निकालेंगे इसका, तो 0 से नेगेटिव लेफ्ट में, तो देखिए जब अगर आपका फंक्शन नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, इजंट इट। और आप जानते हैं मॉड x नेगेटिव के लिए क्या होगा, माइनस में ओपन होगा, और पॉजिटिव के लिए प्लस में ओपन होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप देखेंगे सबसे पहले LHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और उसके लिए f ऑफ x 0 से लेफ्ट के लिए, तो देखो 0 पर तो फंक्शन का वैल्यू ये हो जाएगा, और नॉट इक्वल्स टू 0 दैट मींस उसके लेफ्ट में और उसके राइट में सारी वैल्यूज के लिए हमारे जो फंक्शन का एक्सप्रेशन हो जाएगा मॉड ऑफ x अपॉन x। तो यहां पे हम लिखते हैं क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x का सर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे, मॉड ऑफ x जो अभी ऐसे ही लिखेंगे और फिर उसके बाद अपन नीचे x लिख देंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आप लेफ्ट में डील कर रहे हो, कहां पे डील कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, LHL है। तो देखिए जब मॉड ऑफ x माइनस x में ओपन होता है, कब, जब x लेस देन 0 होता है। सभी को क्लियर है? तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइनस x अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा, -1, चूंकि x देखिए लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव -1, लिमिट अवेलेबल यहाँ पे x नहीं है तो लिमिट हट जाएगा, तो -1 आ जाएगा आपका LHL। सभी को क्लियर है? इसी प्रकार से अगर आप RHL कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से देखेंगे RHL क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मॉड ऑफ x अपॉन x। 0 से लेफ्ट के लिए भी आपको फंक्शन का यही वैल्यू लेना है, क्योंकि 0 पे अगर होता तो ये लेते, अभी 0 से लेफ्ट में राइट साइड में ना, मतलब RHL कैलकुलेट करे, तो देयरफॉर ये हमें लेना पड़ेगा एक्सप्रेशन। अब जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x किस में ओपन हो जाएगा, जल्दी से बता दो मुझे, प्लस में ओपन हो जाएगा। तो ये इससे कटा 1 बचा, तो आप देखेंगे कि RHL आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो LHL क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे LHL आ गया -1 और RHL आ गया 1, दैट मींस नॉट इक्वल है ये दोनों। सभी को क्लियर है? तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। सभी को क्लियर है? जल्दी से जो छोटे छोटे क्वेश्चन नोट करेंगे और उनके सॉल्यूशन नोट करेंगे, आगे मूव करते हैं। ओके बच्चों, सो अभी हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट में एंटर करने वाले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये लिमिट चैप्टर के लिए। देखिए क्या है, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं एल्जेब्रिक लिमिट्स देखने वाले हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट देखने वाले हैं, और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट देखने वाले हैं। व्हाट डज इट मीन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेस्ड एक्सप्रेशन होंगे, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस होंगे, उन पे हमें उनकी लिमिट इवेल्युएट करना है। सभी को समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एल्जेब्रिक लिमिट जो होती है उसमें हमारे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल होती है। क्या क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि आप जानते हैं अगर आपके पास x टेंस टू 2 है तो आप कभी कभी फंक्शन में डायरेक्ट 2 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इवेल्युएट करने के लिए। शर्त यह है कि आपके पास नॉट डिफाइंड इनडिटरमिनेट, अच्छा, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। अगर आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, ठीक है, जैसे 0.0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ठीक है, इस टाइप से अगर कुछ बनते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ इस तरह से मेथड्स अवेलेबल है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट एट इंफिनिटी, दैट मींस x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, फिर यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, ये तो ब्रह्मास्त्र है जिसे हमें सीखना है, ठीक है। तो यहां पे आप समझ रहे हैं कि हम 1 बाय 1 ये सारी मेथड्स को देखते जाएंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं कि यहां पे बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और कांसेप्ट्स को मैं डील करने वाला हूं आप लोगों से। मेंस लेवल पे बेस्ड, एडवांस लेवल पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम यहां डिस्कस करेंगे। मेन डोमेन है हमारे लिए, स्टैंडर्ड लिमिट्स हम देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट यहां पे हम देखेंगे, तो सभी बहुत अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। तो नोट करें, इसे स्टार्ट करते हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहली मेथड से। जैसा हमने चार्ट में देखा था, हमारे पास एल्जेब्रिक के लिए सबसे पहली जो मेथड आती है, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और नाम से समझ में आता है, क्या समझ में आता है आपको, डायरेक्ट उसकी जो भी लिमिट दी हुई है उसे सब्स्टिट्यूट करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर सबसे पहले आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया होता है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे x के प्लेस पे डायरेक्ट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका sin 0, दैट मीन sin 0 कितना होता है, 0 होता है। सभी को समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 2 देता और यहाँ पे दे देता आपको x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, तो क्या होता बच्चों, x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करते, 2 का स्क्वायर कितना होता, 4, 4 माइनस 4 कितना होता, 0। सभी को क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
यहीं पर अगर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता, लिमिट x टेंड्स टू 2, थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ होने वाला है, ठीक है। यहां पे आप लेते लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहां पे क्वेश्चन लेते एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब जरा आप यहां पे डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो आप देखेंगे, यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा भैया 4 माइनस 10 प्लस 6 अपॉन 4 माइनस 4। देखिए एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 2 10 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है सर, ये तो 10 0.0 बन रहा है, 4 प्लस 6 कितना होता है 10, 10 माइनस 10 0, इजंट इट। तो 0.0 फॉर्म बन गया है यहां पे, तो अब तो दिक्कत हो गई, इजंट इट। तो कभी भी अगर आप जब डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और उस टाइम पे अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑब्टेन होता है, जैसे कि 0.0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी 0 इंटू इंफिनिटी, तो वहां पे हम हमारे सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाती है फेल और उसे अप्लाई करना रोक देते हैं, ठीक है। तो वहां पे फिर कौन सी मेथड होती है, तो नेक्स्ट मेथड जो होती है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। तो उसी में से जो हमारी नेक्स्ट मेथड है उसका नाम होता है क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। नोट करेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। सभी को क्लियर है? तो अब आप इसे नोट करेंगे, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है, जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और अगर ये 0.0 फॉर्म ऑब्टेन कर रहा है या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे, उसे कैंसिल आउट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए देखें इसी क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अब कुछ इस तरह से, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब आप कुछ मत करिए, यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दीजिए। तो आप बचपन से पढ़ते आए हुए हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होता है, यहां पे हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, मुझे आता है, आप भी जल्दी जल्दी करना सीखे इस तरह से। यहां पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। देखिए ये कॉमन फैक्टर एलिमिनेट हो गया, तो अब आपके पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2, आपके पास बचेगा x माइनस 3 x प्लस 2। अब सब्स्टिट्यूट करें x के प्लेस पे 2 को, तो आप देखेंगे कि 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2, तो आपके पास क्या आंसर आ गया बच्चों, बताओ, -1/4, ठीक है। तो अब जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो आप ऑब्टेन कर रहे थे 0.0 फॉर्म, ठीक है। बट जब हमने उसमें से कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट करा, सॉल्व किया, तो हमने पाया कि हमारे पास जो आंसर आया है -1/4। सो ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। सभी को क्लियर है? आप इसे नोट करें, इस पे बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं, अभी नोट करें इसे। ओके बच्चों, सो वी आर हैविंग वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओवर हियर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये 2 जो है इंटू में है, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू 1/9 1/6 1/3 एंड नन। तो देखिए सबसे पहले कैसे करना है, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे। आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, आप देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा बच्चे सभी ध्यान से समझिएगा, इधर क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, देखिए एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/3, सभी को समझ में आया। अब इसके बाद पावर की पावर है तो ये तो इनटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, मैं 2 को बाहर कर देता हूं और x की पावर 1/3 कर देता हूं, ठीक है। अब इसे मैं क्यूब रूट में कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं समझ में आया, क्यूब रूट ऑफ x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां से ये कन्वर्जन समझ में आया। तो देखिए आपके पास क्या था और अब आपके पास क्या हो गया, जहां पे 2 अंदर था वहां पे यहां पे 2 क्यूब रूट के बाहर आ चुका है, सभी को क्लियर है। तो दैट मींस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, क्यूब रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सभी को क्लियर है? आप वीडियो पॉज करें, ये नोट करें, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो बेटा अब क्या करना है यहां पे हमको, हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, जल्दी से देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पे हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ x
प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा आप यहां पे देख रहे हैं कि जरा ध्यान से देखिए, ये क्यूब रूट ऑफ x का होल स्क्वायर है, यहां पे क्यूब रूट ऑफ x आ गया, तो आपको नहीं लगता कि ये क्यूब रूट ऑफ x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल दिया हुआ है? बोलो हाँ है ना। ये पॉलिनोमियल तो खैर होगा नहीं क्योंकि पावर क्या आ गई, रेशनल पावर आ गई। सभी को समझ में आता है? ठीक है, वेरी गुड। तो हम यहां पे अब क्या करेंगे कि इसे एज्यूम करेंगे, हम लेट करते हैं। लेट क्या लेट करोगे कि क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x इक्वल्स टू हम t मान लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आप क्या बोलोगे, x की पावर 1/3 इक्वल्स टू क्या हो गया t, दैट मीन एंड आप क्या बोल सकते हो, x इक्वल्स टू t क्यूब हो जाएगा। यहां से समझ में आया क्या? अब आप देखिए, व्हेन अगर आपका x टेंस टू 1 है तो आपका t टेंस टू क्या हो जाएगा 1। कैसे? x अगर 1 है, यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t की वैल्यू भी क्या आने वाली है, 1 ही आने वाली है ना। तो दैट मीन्स अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम x को एलिमिनेट करने वाले हैं, पूरे के पूरे को t में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए समझते हैं, लिखते हैं यहां पे। तो यहां पे हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 1, यहां पे क्या आ जाएगा t का स्क्वायर, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t, इसके प्लेस पे t आ जाएगा प्लस 1। सभी को क्लियर है? देखिए इसके प्लेस पे आपने क्या रख दिया t, इसके प्लेस पे आपने t रख दिया, ठीक है, ये हो गया। और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे t क्यूब, तो यहाँ पे रख देंगे t क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आप देखेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, या फिर आप देख रहे हैं कि ऊपर तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया है, और नीचे क्या हो सकता है बेटा बताओ जल्दी से। लिमिट t टेंस टू 1, ऊपर हो जाएगा आपका t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे जो है आपको समझ में आ रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स कि अभी यहां पे क्या है t क्यूब माइनस 1, तो a की जगह क्या आ जाएगा t माइनस 1 t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अब मैं अगर इसके प्लेस पे ये चीज रखता हूं तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, वीडियो पॉज करो, आप नोट कर सकते हो इसे भी, ठीक है। तो अब मैं इसे डायरेक्टली यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इसके प्लेस पे। तो अब आप ध्यान से दीजिएगा, समझिएगा कि यहां पे होल स्क्वायर भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे हम लिखते हैं t माइनस 1 इंटू, यहां पे आपका आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका यहां पे ये वाला बाहर वाला जो होल स्क्वायर है वो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसे नोट करेंगे आप जल्दी से, तो कुछ इस तरह से ही आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट t टेंस टू 1, ये हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी आ जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, इंटू में है ना तो सेपरेट कर देंगे, t का स्क्वायर प्लस t प्लस 1 का भी होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया बेटा। ध्यान से देखो, अब आपके पास क्या बचा, लिमिट t टेंस टू 1 अपॉन ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब t की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, मतलब t के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/9। तो आपके पास ये आंसर आ चुका है कुछ इस तरह से 1/9। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो इसका आंसर होगा। सभी को समझ में आया? नोट करो इसे। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, इन न्यूमरेटर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? तो देखिए इस एक्सप्रेशन को हम पिक करते हैं यहां से, ध्यान से समझिएगा। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, न्यूमरेटर में गिवन है हमें रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सभी को क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बेटा, मैं क्या करता हूं यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी लगा सकता हूं, बोलो हाँ या ना। बचपन में पढ़ के आए हैं हम, ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से, सही है सुनो। डिनोमिनेटर में भी यही वाला हम कंसेप्ट लगाने वाले हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1। आर यू ओके विथ इट? नाउ अब क्या करना है, लिमिट, अच्छा x टेंस टू 1 प्लस, अब बेटा देखो क्या होता ना, अगर आप डायरेक्टली अगर यहां पे 1 रखते तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0.0 फॉर्म आ रहा है। सो देयरफॉर अब हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा सर 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस h रखेंगे, तो बेटा h को जब 0 रखोगे तो 1 बचेगा ना, तो 1 माइनस 1 फिर 0 हो जाएगा,
isn't it? That means कि while direct substitution we are getting indeterminate form, so therefore we need to go towards the factorization, rationalization और rest of the method, उनकी तरफ जाना पड़ेगा. So therefore अभी हमें यहाँ देखते से समझ में आ गया कि हम इसको a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकते हैं. अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट हम जो रेडिकल साइन है उसको सेपरेट कर सकते हैं. ये हो जाएगा x माइनस वन इंटू रूट ओवर x प्लस वन, प्लस यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर x माइनस वन, isn't it? नीचे क्या हो जाएगा, रूट ओवर x माइनस वन इंटू रूट ओवर x प्लस वन. अब न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, आपको दिख रहा है क्या, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव. पूरे एक्सप्रेशन में से आपके पास रूट ओवर x माइनस वन कॉमन आ रहा है. ब्रैकेट में आपके पास बच रहा है रूट ओवर x प्लस वन प्लस वन, ठीक है. और डिनोमिनेटर में आपके पास रूट ओवर x माइनस वन इंटू रूट ओवर x प्लस वन तो है ही. देखिए यहां से ये चीज और ये चीज पूरे में से कॉमन निकाली, ये रखा, ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ठीक है. इसके प्लेस पे ये बचा, यहाँ पे 1 बचा. अब आप देखेंगे कि ये वाले से ये वाला हमारा टर्म कैंसिल हो जाती है. तो आपके पास क्या बचेगा, जल्दी से बता दो बेटा. क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे, ठीक है. आपके पास बचा है रूट ओवर x प्लस वन अपॉन रूट ओवर x प्लस वन, isn't it? अब आप इसको हमें कन्वेंशनल मेथड जो होता है उससे सॉल्व कर सकते हैं. h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस h प्लस वन, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. h की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1. और यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है. तो आप देखेंगे ऊपर आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2. सेपरेट करोगे तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो 1 प्लस 1 बाई रूट 2. तो इस तरह से आपके पास 1 प्लस 1 बाई रूट 2 कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन डी. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है. सभी को समझ में आया. हमने देखा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, देन आफ्टर हमने देखा कि वो कब अप्लाई नहीं किया जा सकता है, तो हमने फैक्टराइजेशन समझा, फैक्टराइजेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और देखे. अभी हम और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. ये नोट करिए आप अच्छे से. तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अभी सब यहाँ पे सॉल्व. जरा देखो क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू, ठीक है. ये ऑप्शन आ गए. तो बेटा क्वेश्चन देखते से ही समझ में आना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं करना है. यहाँ पे 1 दे दिया है, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2/3, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3. अब देखिए x के प्लेस पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हो 1, तो 1 की पावर लगाओगे तो 1 ही आना है. 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0. वाइल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, 0/0 फॉर्म आता है, ठीक है. तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है. उसकी कमी हमारे पास नहीं है. तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, पावर की पावर कुछ इस तरह से दिमाग लगाया जा सकता है क्या, x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3. बोलिए हाँ या ना. पावर की पावर इंटू करोगे तो यही आने वाला है ना बेटा. अब यहाँ पे इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/3, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3. कुछ बच्चों को ये आइडेंटिटी समझ में नहीं आती है बेटा, 10वीं कक्षा में पढ़ के आए हो, बोलो हाँ या ना. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी. आप देखते हैं कि ये फैक्टर क्या हो गया, कट गया. अब क्या बचेगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अच्छा डायरेक्ट क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/3. अब x के प्लेस पे 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1 की पावर माइनस 1/3. तो अब ये इसकी पावर माइनस 1/3 तो 1 ही आने वाला है ना बेटा. वो नीचे जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 हो जाएगा तो भी 1 आने वाला है. तो दैट मीन्स आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है. नोट करेंगे इसे अच्छे से, ठीक है. इसे नोट करिए सबसे पहले.